वेलकम टू द विकिसीमार। मार्वल ने 2021 में कुल 4 मूवीज और 5 डिज्नी प्लस सीरीज रिलीज की। ये सारे प्रोजेक्ट अलग अलग स्टोरी लाइन है और अलग अलग कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे, जिनमें से कुछ मूवीज और सीरीज ने हमें नए हीरोज और विलन से मिलवाया। और आज हम इस वीडियो में 2021 की सारी मार्वल मूवीज है और सीरीज को रैंक करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो मैं IMDb और रोटन टमाटो स्कोर को ध्यान में रखकर है, साथ ही थोड़े बहुत मेरे ओपिनियन से बना रहा हूं, तो हो सकता है कि आप इस लिस्ट से एग्री ना करें। ऊपर से हम मूवीज और सीरीज को अलग अलग रैंक करेंगे, क्योंकि एक मूवी और सीरीज में काफी बड़ा डिफरेंस होता है, तो इनको एक ही लिस्ट में रैंक करना सही नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मूवीज को। तो 2021 की 4 मार्वल मूवीज में से 4th पर है ब्लैक विडो। जी हाँ, ब्लैक विडो 2021 की रिलीज होने वाली पहली मूवी थी। ये मूवी थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी रिलीज कर दी गई थी। इस मूवी में स्कारलेट जॉनसन ने MCU में लास्ट टाइम ब्लैक विडो को प्ले किया। इस मूवी में हमें रेड रूम के बारे में पता चला, ब्लैक विडो की ओरिजिन दिखाई गई, रशियन सुपर सोल्जर दिखाया गया, नेड की बहन येलेना दिखाई गई और दिखा टास्क मास्टर। ब्लैक विडो का 4th पोजीशन पर होने का रीजन है इस मूवी का विलन, क्योंकि टास्क मास्टर को जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया था और जिस तरह टास्क मास्टर से मूवी की हाइप को बढ़ाया गया था, मूवी ऐसा कुछ भी डिलीवर नहीं करती। टास्क मास्टर को ड्रेकोव्स की बेटी दिखाया गया, जिसकी सारी पावर उसके सूट में ही है, और टास्क मास्टर को भी ड्रेकोव्स है बाकी ब्लैक विडो की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। हालांकि इसके अलावा मूवी में स्कारलेट जॉनसन ने एज यूजुअल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। साथ ही येलेना को प्ले करने वाली एक्ट्रेस है फ्लोरेंस पुग और स्कारलेट जॉनसन की केमिस्ट्री स्क्रीन पे काफी अच्छी दिखती है। लेकिन मूवी सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में टेक प्लेस करती है, इसलिए मूवी में कुछ चीजों को दिखाने की लिमिटेशंस थी, जो हम मूवी में नोटिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक विडो को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमाटो पर 79% की रेटिंग मिली है। इस मूवी ने कुल $371 मिलियन की कमाई की। नंबर 3, इटर्नल्स। 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई इटर्नल मूवी ने MCU में एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो टीम को इंट्रोड्यूस करवाया। इस मूवी ने MCU के यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर एंड गेम के बाद के इवेंट्स को भी कैप्चर किया। अब इस मूवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये मूवी क्रिटिक्स को कुछ ज्यादा ही पसंद आई और रोटन टमाटो पर 47% की रेटिंग मिली। अब इस रेटिंग के साथ भी मैं इटर्नल मूवी को ब्लैक विडो के ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि इस मूवी ने इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी एक डिसेंट स्टोरी को प्ले किया। हालांकि मूवी में कहीं कहीं कुछ इटर्नल्स गायब से हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इटर्नल्स की स्टोरी MCU के फ्यूचर को देखकर लिखी गई, जहां मूवी ने स्टार फॉक्स और ब्लैक नाइट जैसे कैरेक्टर्स को भी सेटअप किया, वो भी इटर्नल्स की ओरिजिन बताते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस मूवी में MVP कोई इटर्नल नहीं बल्कि हर्ष पटेल का अरुण है। अब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $300 मिलियन की कमाई की। ये मूवी काफी बेहतर रेटिंग डिजर्व करती थी, जो इसे मिली नहीं। वैसे ये मूवी 12 जनवरी को ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी। नंबर 2, शैंग-ची। 2 सितंबर को रिलीज हुई शैंग-ची मूवी ने MCU में पहले एशियन सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया। साथ ही इस मूवी में हमें फर्स्ट आयरन मैन में दिखी 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चला। इस मूवी में शैंग-ची की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई, जो कॉमिक्स से बिल्कुल ही अलग है। कॉमिक्स में मैंड्रिन और शैंग-ची का कोई लेना देना नहीं होता, जबकि मूवी में शैंग-ची मैंड्रिन का बेटा होता है। इसके अलावा मूवी में मैंड्रिन को काफी पावरफुल विलन दिखाया गया, जो 10 रिंग्स का मास्टर लेवल पे यूज करता है। साथ ही 10 रिंग्स ही शैंग-ची मूवी को MCU की और मूवी से कनेक्ट करती है, और ये रिंग मिस्टीरियस ओरिजिन भी लिए हुए है, क्योंकि इन रिंग्स के बारे में सोर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग तंग नहीं जानता। ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी तरीके से शैंग-ची को MCU में इंट्रोड्यूस करवाती है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $300 मिलियन की कमाई की, और इस मूवी को IMDb पर 7.5 है और रोटन टमाटो पर 91% की फ्रेश रेटिंग मिली है। नंबर 1, स्पाइडरमैन नो वे होम। नो वे होम न केवल 2021 की बल्कि अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी और एक मास्टरपीस सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी में टॉम हॉलैंड ने रिटर्न किया स्पाइडरमैन के रोल में, साथ ही टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी एज ए स्पाइडरमैन इस मूवी में आए। इसके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजार्ड ने भी रिटर्न किया। ऊपर से इस मूवी ने जहां टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्टोरी को आगे बढ़ाया, वहीं मूवी की एंडिंग ने स्पाइडरमैन को सॉफ्ट ट्रिब्यूट भी कर दिया। नो वे होम जैसी मूवी का इस डिकेड की स्टार्ट में रिलीज होना हम सबके लिए सबसे अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि इस डिकेड की एंडिंग भी नो वे होम जैसी स्पाइडरमैन मूवी के साथ हो। इस मूवी ने अब तक कुल $900 मिलियन की कमाई की है। IMDb पर इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमाटो पर 94% की रेटिंग मिली है, और इस रेटिंग के साथ ये सबसे हाईयर रेटिंग है किसी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी के लिए, और ये भी एक वजह है इस मूवी के नंबर 1 पे होने की। तो अब मूवीज के बाद बात करते हैं लाइव एक्शन टीवी सीरीज की। इस लिस्ट में हम व्हाट इफ को इंक्लूड नहीं करेंगे। 2021 में हमें कुल 4 लाइव एक्शन टीवी सीरीज दिखी, जिनमें नंबर 4 पर है होकाई। होकाई का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था 24 नवंबर को। इसमें एंड गेम के बाद होकाई की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया। साथ ही केट बिशप को MCU में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हेनरी स्टैनफील्ड ने प्ले किया। इस सीरीज का नंबर 4 पे होने का रीजन है
एवरेज स्टोरी, क्योंकि इस सीरीज ने एंड में किंगपिन को रिवील करने के अलावा और कुछ नहीं किया। साथ ही लास्ट एपिसोड में जिस तरह किंगपिन को दिखाया गया, कुछ फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि किंगपिन को काफी अच्छी तरीके से डेयरडेविल सीरीज में डेवलप किया जा चुका था और मार्वल ने किंगपिन से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इवन किंगपिन से वो डर वाली फीलिंग भी नहीं आई। IMDb पर इसको 7.9 और रोटन टमाटो पर 92% की रेटिंग मिली है। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड 22 दिसंबर को रिलीज हुआ था। नंबर 3, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। एंड गेम के बाद कैप्टन अमेरिका की लेक्सी को सैम विल्सन ने होल्ड किया और एक ब्लैक के लिए कैप की शील्ड कितनी भारी होगी ये बताया फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज ने। ये सीरीज सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स के विंटर सोल्जर पे फोकस करती है। इस सीरीज में हमें पहली बार स्नैप का इफेक्ट दिखा कि कैसे कुछ लोग थैनोस को सही बता रहे हैं तो वहीं कुछ अवेंजर्स को अपनी घर की चीजें बेचनी पड़ रही है सर्वाइव करने के लिए। इस सीरीज ने ब्लैक सुपर सोल्जर और न्यू कैप्टन अमेरिका एके जॉन वॉकर को इंट्रोड्यूस करवाया। साथ ही शेरन कार्टर की पावर ब्रोकर को भी इस सीरीज में दिखाया गया। यानी सही मायने में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने अब तक एमसीयू में सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला और शायद कभी किसी ने सोचा हो कि मार्वल रंग भेद जैसी चीजों पर इतना खुल के बात करेगा। एमसीयू की ग्राउंड लेवल की बेस्ट स्टोरी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज ही पिकअप करती है। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 19 मार्च को रिलीज हुआ और आखिरी एपिसोड 23 अप्रैल को। IMDb पर इसे 7.3 और रोटन टमाटो पर 81% की रेटिंग मिली है। नंबर 2, वांडाविजन। एलिजाबेथ ओल्सन एज वांडा मैक्सिमोफ है और पॉल बेटनी विजन के रोल में लौटे फर्स्ट मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज वांडाविजन में। इस सीरीज की कहानी एंड गेम के जस्ट बाद शुरू होती है। इसमें हमें वांडा की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई और हमें वांडा की ओरिजिन से रिलेटेड कुछ गहरे राज पता चले। साथ ही हमने देखा कि विजन एक रोबोट होकर भी इंसानों से ज्यादा समझदार है। इस सीरीज में हमें पहली बार स्वॉर्ड फैसिलिटी भी दिखी। साथ ही मोनिका रैम्बो ने कैप्टन मार्वल से रिटर्न किया, डार्सी लुइस ने डार्क वर्ल्ड से रिटर्न किया और जेमी हू ने एंटमैन से रिटर्न किया, जहां मोनिका रैम्बो को सुपर पावर्स मिली और वो बनी फोटोन। ऊपर से सीरीज की मेन विलन अगाथा से हमें एमसीयू की विचेस के बारे में पता चला और डार्क होल्ड जैसी खतरनाक बुक भी दिखी। इस सीरीज ने मेन फोकस किया वांडा के स्कारलेट विच बनने पर। साथ ही इस सीरीज के एपिसोड अलग अलग टाइम के सिटकॉम पे बेस्ड थे, जो एक यूनिक अप्रोच थी। इस सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज हुआ 15 जनवरी को और आखिरी एपिसोड रिलीज हुआ 5 मार्च को। IMDb पर इसको 8 और रोटन टमाटो पर 91% की रेटिंग मिली है। नंबर 1, लोकी। अब मार्वल की पहली विलन बेस्ड सीरीज लोकी रिलीज हुई 9 जून को, जिसमें टॉम हिडलसन ने एज ए लोकी रिटर्न किया। इस सीरीज के इवेंट आउट ऑफ टाइम हुए हैं और इसमें जो लोकी हमें दिखाया गया वो 2012 के टाइम का है। लोकी के अलावा इसमें साफिया दा मार्टिनो एज सेल्वी और ओवन विल्सन दिखे मोबियस मोबियस के रोल में। इस सीरीज में हमें टीवीएस से इंट्रोड्यूस करवाया गया और बताया गया कि जो भी अब तक हमने एमसीयू में देखा है वो सब पहले से प्री-प्लान्ड था। इवन बताया गया कि एमसीयू में मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता था, पर लोकी सीरीज की एंडिंग ने मल्टीवर्स को दोबारा से क्रिएट कर दिया। इस सीरीज में लोकी और सेल्वी का लव एंगल भी दिखाया गया, जिसने सीरीज में इमोशन भरने का काम किया। ये पहली सीरीज बनी जिसने किसी मार्वल विलन पे फोकस किया। इस सीरीज में हमने पहली बार एक ही कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएंट देखे। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सीरीज देखने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आखिर सीरीज में विलन कौन है, लेकिन सीरीज में हमें ही हू रिमेन्स से मिलवाया गया, जिसने एमसीयू के हर एक इवेंट को स्क्रिप्ट किया है। ही हू रिमेन्स को जोनाथन मेजर ने प्ले किया और यही एक्टर एंटमैन 3 मूवी में कैंग द कॉन्करर को प्ले करेंगे। इस सीरीज का सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है, जिसे केविन फेरागी और टीम ने लास्ट मूवमेंट में डिसाइड किया। इस सीरीज को IMDb पर 8.3 और रोटन टमाटो पर 92% की रेटिंग मिली है। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड 14 जुलाई को रिलीज हुआ। तो गाइस ये थी सभी मार्वल मूवीज और सीरीज की रैंक लिस्ट जो 2021 में रिलीज हुई। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये लिस्ट मैंने मेरे ओपिनियन से बनाई है, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस लिस्ट से एग्री ना करें, और अगर ऐसा है तो आप अपनी लिस्ट हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके डिसीजन की कदर करते हैं। सो अब इन दी एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार। But what is grief, if not love persevering?